स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा एक टॉपिक है वेजेस क्या होता है। वेजेस आपका मतलब हिंदी में होता है वेतन। आप जानते होंगे सैलरी को भी हिंदी में वेतन ही कहते हैं, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। वो दोनों के दोनों में आज मैं डिस्कस करूँगा कि वेजेस क्या होता है, सैलरी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। और हम समझते हैं वेजेस मीनिंग क्या है। वेजेस पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। वेजेस मीन्स रिवार्ड फॉर द लेबर फॉर हिज सर्विस रेंडर टू द इंडस्ट्री। These can be paid on the per unit, per hour, daily or weekly basis. Services can be both type physically और mental। मतलब कि क्या है कि आप जैसे एक कोई मज़दूर है, आप उसको लेके आते हो अपने घर पे, उससे आप तय कर लेते हो कि भाई आज का पूरा दिन आपको हमारे यहाँ वर्क करना है, आपको हम लास्ट में आपको 400 रुपये पे करेंगे। आपको उसको पे कर दिया, आपने कहा ना उसको कि आपको सुबह को आना है, शाम को तक करना है वर्क। या कभी कहीं कहीं क्या होता है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें पर आवर से पैसे दिए जाते हैं, पर डेली आवर पैसे दिए जाते हैं। तो उसी जो मज़दूर को हम उसका भुगतान कर रहे हैं, उस कार्य करने का भुगतान कर रहे हैं, उसी को ही हम वेजेस कहते हैं। ये जो पेमेंट दिया जाता है ये आप डेली दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं। आपको हिंदी में अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो वेजेस का अर्थ होता है कि उद्योग के लिए प्रदान की गई सेवा, मतलब सेवा का मतलब उसका वर्क के लिए जो वेतन दिया जाता है उसे हम वेजेस कहते हैं। यह जो पेमेंट दिया जाता है यह उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि उसके वो पर यूनिट काम कर रहा है या पर आवर्स काम कर रहा है या डेली काम कर रहा है, उसके बेसिस पे दे देता है। ये वर्क आपका दो टाइप्स हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द बहन जो थे उसने इन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी कि वेजेस आर द सम ऑफ मनी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉय। उन्होंने कहा है कि किसी जो हमारे एम्प्लॉय है उसकी सेवाओं पे उसको जो धन दिया जाता है टू ए वर्कर फॉर सर्विस रेंडर्ड, उसकी जो श्रमिक है एम्प्लॉय है उसके वर्क पे जो उसे पेमेंट दिया जाता है उसी को ही हम वेजेस कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया वही सी चीज़ वही सेम नीचे है। अब दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द A.H. हैंसन। इन्होंने कहा कि वेजेस इज़ द पेमेंट टू लेबर फॉर इट्स असिस्टेंस टू प्रोडक्शन। मतलब कि जो लेबर द्वारा, जो मज़दूरों द्वारा हमारी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बदले हम उन्हें जो पेमेंट देते हैं, जो धनराशि देते हैं, उसी को ही हम वेजेस कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेजेस। इसी का ही पार्ट है कि आप जो भुगतान देते हैं वो किस किस तरीके से दे सकते हैं। पीस वेजेस, टाइम वेजेस, कैश वेजेस, वेजेस इन काइंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। और पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीस वेजेस। पीस मतलब टुकड़े टुकड़ों में देना। पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द वर्कर, मतलब कि किसी जो श्रमिक है उनके द्वारा किए गए काम के अनुसार। मतलब जैसे उस श्रमिक ने है कि उसने कहा जी हम तो आपके यहाँ दोपहर तक काम करेंगे, उसके दोपहर तक का हमने उसको पेड कर दिया, मतलब टुकड़ों में दे दिया। ठीक है, फिर वो शाम में आया, उसने काम किया, हमने उसको तो इसको टुकड़ों में जो पैसे दिया जाता है उसे हम पीसीस वेजेस कहते हैं। टाइम वेजेस मतलब कि पेड फॉर हिज सर्विस अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसे पैसे दिया जाता है कि पर आवर आपको इतना पैसा दिया जाएगा। कैश वेजेस मतलब कि कैश वेजेस का मतलब पेड टू द लेबर इन द टर्म ऑफ मनी, उस जितनी मुझे प्रोडक्शन मिल रही है मैं उसके बेसिस पे उनको पेड कर रहा हूँ। सपोज़ करो कि आज मैंने कहा है कि भाई आपको 200 बॉक्स बनाने हैं, 200 बॉक्स बनाने पे आपको इसका 200 का 1/5 अमाउंट्स आपको पे कर दिया जाएगा, तो वो कैश वेजेस हो गया। मतलब कि आपको 200 बनाने हैं, उसका जो 1/5 अमाउंट होगा वो आपको पेड कर दिया जाएगा। वेजेस इन काइंड मतलब कि आपको वेजेस इन काइंड का मतलब कि वेज जो आपको किस तरीके से कैश मिल सकता है, पेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स रेदर देन कैश। आपने क्या हुआ, आपको कह दिया है कि भाई आपको सेल करना है, सेल करने के बाद आपको पेड करा जाएगा। नंबर लास्ट 5 कॉन्ट्रैक्ट वेजेस मतलब कि अनुबंध वेजेस। आपको इसमें अनुबंध कर दिया गया है, मतलब कि आपको फिक्स्ड अमाउंट कर दिया है कि आपको ये वर्क है, आपको शाम
से शाम तक आपको डेली शाम तक इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अमाउंट दिया जाएगा, मतलब कि वेजेज आर फिक्स्ड इन द बिगनिंग फॉर कंप्लीट वर्क के कंप्लीट होने के बाद आपको अमाउंट दिया जाएगा। फिर हमारा टॉपिक आता है सैलरी। अभी हमने पढ़ा वेजेस का हिंदी में मीनिंग होता है वेतन, सैलरी का मतलब भी वेतन होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। अब हम सैलरी पढ़ते हैं। सैलरी का जो मीनिंग्स है, सैलरी का मीनिंग्स होता है सैलरी रिफर टू द वीकली और मंथली रेट पे टू द क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय। मतलब कि सैलरी का अर्थ वह है कि वह वेतन जो क्लरिकल प्रोफेशनल जो लिपिक प्रशासनिक है और प्रोफेशनल कर्मचारी के द्वारा, जो भी आपकी इंडस्ट्री में है या बिजनेस में है या आप दुकानदार में, तो आपको एक क्लरिकल, अगर आप कॉलेज या आप इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो एक क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बना देते हैं कि भाई आपका लेखा जोखा, आप अकाउंटेंट जिसे बोलते हैं उसे क्लरिकल बोल सकते हैं। या प्रोफेशनल एम्प्लॉय में आपका HR आ जाता है, कंपनी का जो होता है वो देखता है। तो वो जो आपको पेड कर रहा है, मनी जो पेड कर रहा है, वो उसको सैलरी कहते हैं। लेकिन सैलरी हुआ तो वो वेतन ही, लेकिन वो वेतन वेजेस वाला वेतन और ये वाला वेतन, इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये हो जाती है कि इस वेतन में और भी चीज़ें एडिड होती हैं। कैसे? जैसे DA, HRA, CT, कंपेंशन अलाउंस, मतलब कि आपको अदर जो आपका खर्चा है, भत्ता है जिसे भत्ता बोलते हैं, एंड अदर अलाउंस। ठीक है, अब हम समझते हैं इनके डिफरेंस क्या है दोनों में। अभी हमने पढ़ा वेजेस क्या है और सैलरी क्या है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। Wages is the best associated with employee compensation based on the number of hours worked multiplied by an hourly rate of pay। मतलब कि कर्मचारी के वेतन में प्रति घंटे की दर से या घंटों की संख्या के आधार पर मुआवजा के साथ जो उसकी मजदूरी दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें जोड़ के दी जाती है। जबकि सैलरी में क्या है? सैलरी इज़ द बेस्ट एसोसिएटेड विथ एम्प्लॉय कंपेंशन वर्टेड ऑफ एन एनुअल बेसिस। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो कर्मचारी का जो वेतन होता है उसका साप्ताहिक या मासिक और उसके अतिरिक्त मुआवजे के साथ जोड़ के दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जो वेजेस है उसके पर घंटों के हिसाब से काम का पेमेंट उसको दिया जाता है लास्ट में। जबकि सैलरी में क्या है, उसके घंटों के हिसाब से नहीं चलता, उसके अकॉर्डिंग टू मंथली के हिसाब से चलता है कि भाई आपका एक मंथ काम किया, आपकी सैलरी आपको दे दी। जबकि वेजेस में आपके पर आवर या पर वीकली काम पे डिपेंड पर आपको पैसे दिया जाता है। अब आप सेकंड पॉइंट, वेज अर्नर्स ऑफन हैव टू गिव अप पे फॉर टाइम ऑफ। ये वेजेस जो आपका वेतन है काम के समाप्त होने के बाद आपको दे दिया जाता है। जबकि सैलरी अर्नर्स यूजुअली रिसीव पेड टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। इसमें आपके काम के फिनिश होने के बाद आपको पेमेंट नहीं दिया जाता। मतलब कि वेतन आमतौर पर जो सैलरी है वो आमतौर पर वार्षिक व मासिक के अंत में मिलता है, जब मैं काम भी नहीं कर रहे हूँ। अगर मैं काम भी, मतलब सपोजली ये तो डेली काम कर रहा है, इसको डेली पैसा मिल रहा है। अगर ये सैलरी है, अगर किसी ने इसको फील्ड का वर्क दे रखा है कि फील्ड में जाना है और वह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी उसको मिल रही है पर मंथली। थर्ड पॉइंट है एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अगर आपका जो लेबर है, अगर उसको हम कह देते हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, और वो क्या करता है, वो आप अपना उसका जो जितना डेली वर्क है उतना डेली वर्क करता है, उस डेली वर्क से भी ज़्यादा वो आवर्स में काम करता है तो उसको आवर्स के हिसाब से देते हैं। जैसे कि एक सपोज़ करो आपको 400 रुपये एक दिन के डेली के मिलते हैं, 6 आवर्स के 400 रुपये मिलते हैं। फिर अगर आप पर आवर्स काम करेंगे तो आपको 60 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो वो क्या होता है कि एक बिजनेसमैन को अपना काम पूरा कराना है और एक लेबर को अमाउंट लेना है, तो दोनों ही काम सूटेबल हैं, दोनों ही अच्छे से कर सकते हैं। तो दोनों में आपस में बातचीत हो जाती है तो उसको हम वेजेस देते हैं, मतलब भुगतान देते हैं, वेतन देते हैं पर एक्स्ट्रा वर्क। अब सेकंड आया हम सैलरी। डू नॉट एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा वर्क। एक बिजनेसमैन है, एक एम्प्लॉय है, अगर उसकी हमने सैलरी दी है, सैलरी का मतलब उसे वेतन देना है,
तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो एक्स्ट्रा आवर कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि उसको हमने मंथली पे कर रहे हैं, उसको एनुअली पे कर रहे हैं या पैकेज में पे कर रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। रहा हिंदी का नोट्स, मैं हिंदी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और जो भी अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।